हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे टर्म यूज्ड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये बेसिक थ्री टर्म्स हैं। तो इन बेसिक थ्री टर्म्स को देखेंगे। फर्स्ट वन इज वर्किंग स्ट्रेस, अनदर वन इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड थर्ड वन इज प्रूफ स्ट्रेस। तो वर्किंग स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो थोड़ा इजी है, प्रूफ स्ट्रेस को थोड़ा समझना डिफिकल्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग स्ट्रेस की बात करते हैं। तो व्हाट इज वर्किंग स्ट्रेस? वर्किंग स्ट्रेस को समझने के लिए पहले हम ये डेफिनेशन नहीं पढ़ते, ये बिल्कुल छोड़ देते हैं। हम मानते हैं सपोज हम इस चीज को एक 80 न्यूटन से खींचते हैं। मैंने मान लिया अभी 80 न्यूटन से खींचा और ये टूटा नहीं, लेकिन 81 न्यूटन पर ये टूट गया, यानी खींचने से सपोज यहाँ से ब्रेक हो गया, कहीं से ब्रेक हो गया। तो जो यानी मैक्सिमम स्ट्रेस ये बियर कर सकता था ये वाली चीज, वो कितनी है? 80 न्यूटन, है ना। 80 न्यूटन से ज्यादा तो ये बियर ही नहीं कर सकता। अब जो वर्किंग स्ट्रेस है, तो हम ये कह सकते हैं भी जो मैक्सिमम स्ट्रेस बियर कर रहा है वो 80 न्यूटन पे बियर कर रहा है। तो ये जो टर्म है ये मैक्सिमम स्ट्रेस है। तो आप सोचिए समय के चलते चलते ये जनरल एक बात है कि जब हम वर्किंग स्ट्रेस डिफाइन करते हैं, देखो 80 न्यूटन लगाएंगे तो वो टूट ही जाएगा। तो हम ना इस चीज को 80 न्यूटन पर वर्क ना करके 80 न्यूटन से कम पर काम करेंगे, यानी उससे कुछ कम। जैसे मैंने मान लिया मैं 80 की जगह 40 न्यूटन पे वर्क कर रहा हूँ। कोई झटका लगा, कोई वाइब्रेशन हुई, जंग लग गया, जो कोई ऐसी कंडीशन आई, 40 से अगर हो भी गया तो 40 से 50 हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा, 80 तो नहीं हो पाएगा ना। तो 80 नहीं हो पाएगा, तो 80 से ऊपर हो जाता तो ये टूट जाता। यानी जो वर्किंग स्ट्रेस है वो क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेस, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस, जैसे कि यहाँ पर 80 है। नेक्स्ट वन इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये अगला टर्म है, ये आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं वर्किंग स्ट्रेस। वो कहता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ लोडिंग कंडीशन, क्योंकि कोई सर्टन नहीं है, कभी भी जर्क डल सकता है, कभी वाइब्रेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इट इज डिजायरेबल, ये जरूरत है, टू कीप द स्ट्रेस लोअर देन मैक्सिमम स्ट्रेस, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस तक काम ना करके हम उससे कम स्ट्रेस, यानी वर्किंग स्ट्रेस कम होती है और मैक्सिमम स्ट्रेस ज्यादा होती है। मैक्सिमम और अल्टीमेट स्ट्रेस एट विच फेलियर ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस, इस पे मटेरियल फेल हो जाता है। दिस स्ट्रेस इज नोन एज वर्किंग स्ट्रेस। तो वर्किंग का दूसरा नाम जो है वो डिजाइन स्ट्रेस भी है, और इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको परमिसिबल स्ट्रेस भी बोला जाता है वर्किंग स्ट्रेस को। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये अभी हम पढ़ के ही हैं, जो अगर हम पीछे देखें तो अब इसको क्रॉस करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऊपर आ गया, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस हो गया। तो यहाँ पर यही डेफिनेशन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो आपको ही मालूम है वर्किंग स्ट्रेस कम होनी चाहिए। तो जैसे मैक्सिमम स्ट्रेस है सपोज 100, तो हम काम 100 की जगह 20 न्यूटन पे कर रहे हैं, तो यानी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया वो 5 हो गया। यानी ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड किस पे करता है? देखो किसी चीज़ ने 100 पर टूटना है और आप काम उसको 20 पे कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं मूर्खता ही है। इतनी ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 लेने का भी कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। हाँ, 100 पे काम कर रहे हैं, मैक्सिमम 100 बियर कर सकता है, तो ठीक है आप 40 पे कर लीजिए या 50 पे कर लीजिए, झटका लगेगा तो 100 तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाएगा। अगर 20 पे, यानी कहने का मतलब जहाँ पर अब लकड़ी यूज़ कर रहे हैं, लोहा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर लकड़ी से काम चलता था, तो इतनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखने की भी जरूरत नहीं है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ लोडिंग, लोडिंग कैसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ लोड, लोड बार बार मतलब लोड डाल रहा है, फिर दोबारा कितनी देर बाद डाल रहा है और कितना डाल रहा है, ये फ्रीक्वेंसी से मतलब। डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, मतलब अगर टूट जाए तो भी कोई चक्कर नहीं, लेकिन हमेशा जो रिलायबिलिटी हमेशा बढ़िया लेने के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा ही लेते हैं। भाई हाँ, अगर चीज़ 100 पर टूट रही है तो उसको 20 पे नहीं तो 40 पे काम कर लो, मतलब 5 तो बहुत ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है भी कितना आपने रिलायबिलिटी रखना है। सेक्शन ऑफ कोरिजन, कोरिजन जंग कितना है वो भी मैंने आपको बताया। जैसे जैसे जंग लगता है तो उसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेस है समय के साथ कम होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर ज़्यादा है तो बढ़िया है, ठीक है। डिग्री ऑफ इकॉनमी रिक्वायर्ड, ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए देख आपको चीज़ महंगी भी लगानी, लोहा जैसे कई बार कॉस्टली है या कोई चीज़ कॉस्टली है, उसके हिसाब से भी आप इकॉनमी बेस भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी चूज़ करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच यू चूज इन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है प्रूफ स्ट्रेस। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आर्टिकल है, तो ये बच्चे को थोड़ा कंफ्यूज करता है, नहीं होना हमने कंफ्यूज।
हम जनरली फेरस मेटल यानी आयरन की बात करते हैं। अगर नॉन फेरस है यानी वो आयरन का नहीं बना जैसे कॉपर है, तो उसका कोई डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं होता। यील्ड पॉइंट का मतलब वो है परमानेंट, जहाँ से वो क्या वापस ना आए। यील्ड पॉइंट वो होता है इलास्टिक लिमिट के बाद, जैसे आपने किसी चीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक खींचा तो ये वापस आ गई। तो ये अगर इससे माड़ा सा भी आगे खींचते और ये वापस ना आती तो उस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कह देते हैं। यील्ड पॉइंट के बाद चीज़ अपनी एक्चुअल पोजीशन में नहीं आती, यानी वो अपनी शेप रीगेन नहीं करती, यानी जैसी थी वैसी बनावट में नहीं आती। तो नॉन फेरस मटेरियल के लिए जब हम यील्ड पॉइंट परफेक्टली डिफाइन नहीं कर पाते तो उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। इसको डिफाइन कैसे कहते हैं? इन सच केस मैक्सिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज परमानेंट एक्सटेंशन। सपोज ये वाली स्ट्रेस, इतनी स्ट्रेस, यानी ये लोड या स्ट्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लोड या स्ट्रेस, इतनी स्ट्रेस पे ये था भाई, इसकी परमानेंट डिफॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ तक ये परमानेंट डिफॉर्मेशन, क्योंकि जब आपने चीज़ को छोड़ा तो ये यूं नहीं घूमा, ये डॉटेड डॉटेड के साथ यहाँ आ गया, और ये जो लेंथ है ये परमानेंट चेंज इन लेंथ हो गई। ठीक है, आपने माना ये 100 मीटर की ये जो थ्योरी लिखी है इसमें हम पढ़ते हैं अभी, लेट अस कंसीडर अ रॉड, टेंसाइल लोडिंग डाली, 100 mm की रॉड थी, ये 100 mm की रॉड थी, ठीक है, गेज लेंथ मतलब उसकी एक्चुअल लेंथ। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट 0.1% प्रूफ स्ट्रेस, 0.1% प्रूफ स्ट्रेस है, मतलब आपने इसको जो सिर्फ 0.1% बनाना है, 0.1% इसकी इंक्रीज लेंथ करनी है। इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी थी? 100, एक्चुअल लेंथ थी 100, 0.1% बढ़ाएंगे तो 0.1/100 कर दिया, यानी ये कितना आ गया? 0.1 mm आ गया। यानी 100 mm में अगर आपने इसको इतना खींचा कि ये खींचने के बाद 100.1 mm हो गया, यानी ये 0.1 mm है, यानी 100.1 mm हो गया, और उसकी आपने लोड देखा, ये उसका परफेक्ट प्रूफ लोड है 0.1% का। देखो दोबारा से देखते हैं, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट 0.1% proof stress, then it will be amount of stress required to produce permanent extension 0.1%। 0.1% यानी 0.1% यानी 100, एक्चुअल लेंथ 100 थी तो यहाँ पर 100 डाल दिया। अगर यहाँ पर 200 होता तो मैं यहाँ पर 200 डाल देता। यहाँ पर 0.1% यानी 0.1/100 ही आना था। यहाँ पर 100 से कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर 200 ले लोगे तो यहाँ पर भी 200 आ जाएगा, तो 0.2 mm आ जाएगा। दिस कैन बी शोन बाय टेकिंग अ पॉइंट डिस्टेंस 0.1 mm, ये मैंने क्योंकि चेंज लेंथ 0.1 mm तो ये 0.1 mm एक्सटेंशन ले ली है। Along the x-axis draw a line AB parallel to the straight line portion, इसके साथ स्ट्रेट लाइन से खींच लिए। कर्व, लेट द लाइन इंटरसेक्ट द लोडिंग कर्व एट पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर गया ये पॉइंट मेरा सी है, इसको रब करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो पॉइंट है ये सी है, देखो ये वाला पॉइंट कौन है? सी, तो सी है। द लोड कॉरस्पॉन्डिंग टू सी इज कॉल्ड 0.1% प्रूफ लोड कहते हैं इसको, 0.1% प्रूफ लोड। तो इस प्रूफ लोड को इसके ओरिजिनल एरिया से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेस होता क्या है? लोड अपॉन एरिया। तो ये 0.1% प्रूफ लोड अपॉन एरिया इज ओरिजिनल एरिया इज नोन एज प्रूफ स्ट्रेस। Let us line intersect at the point C. The load corresponding to C is 0.1% proof load as shown figure. The proof load divided by the original area. कौन सा एरिया? Original area of cross section of test bar will give the value of 0.1% of proof stress. 0.1% of proof stress। दोबारा से सुन लीजिए, आपने 100 मीटर में 0.1% लेंथ बढ़ाई तो ये यहाँ पर आ गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में जहाँ लोड वर्सेस एक्सटेंशन में ये आपने लोड निकाल लिया, तो ये लोड जो है वो 0.1% ऑफ लोड प्रूफ लोड है। इसको एरिया से डिवाइड किया, ओरिजिनल एरिया से। किससे? ओरिजिनल एरिया से, तो वो आपकी स्ट्रेस आ जाएगी। तो थैंक यू फॉर द टुडेज लेक्चर। आप अच्छी तरीके से देखिए, कोई डाउट है तो कमेंट में भेजिए। ओके, बाय बाय।